हिंदी दिवस की बधाई देते हुए लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र जी से मिलवाना चाहती हूँ, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आइए हरीशचंद्र जी के मुख से उनका ही लिखा हुआ नाटक अंधेर नगरी कहानी के रूप में सुनते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत वर्ष पहले एक संत अपने शिष्य के साथ नदी किनारे रहते थे। वहां उनका ज्यादातर समय भजन कीर्तन में व्यतीत हो जाता था। एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना कहीं घूम ही आए, और वह घूमते घूमते एक अजनबी नगर में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और रहने लगे। फिर गुरुजी ने बोला, लो 7 टके और कुछ सब्जियां ले आओ। फिर शिष्य जब सब्जी मंडी पहुंचा, वह सारी चीजों का भाव पूछने लगा। वह आश्चर्यचकित रह गया कि सारी चीजों का भाव 1 टका सेर है, चाहे वो दूध हो, दही हो या फल या सब्जियां हो। फिर उसने सोचा, हम तो रोज रोज ही रोटी सब्जी खाते हैं, क्यों ना थोड़ी मिठाइयां ली जाएं अब। और वह 1 सेर मिठाई लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। और जब वह अपनी कुटिया में पहुंचा तो उसने गुरुजी को सारी बात बतलाई। फिर गुरुजी ध्यानमग्न होकर बोले, हमें यह स्थान त्याग देना चाहिए। यह अंधेर नगरी है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ का राजा महाचौपट है। हमारे प्राण कभी भी संकट में आ सकते हैं। परंतु शिष्य को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बोला, गुरुजी, मुझे तो यह स्थान बहुत पसंद आया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ दिन रह लूं। गुरुजी हंस के बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, 1 टका सिर्फ मिठाई खाकर थोड़ी सेहत बना लेना। फिर वह चल पड़े और चलने से पहले गुरुजी ने कहा, याद रखना, अगर कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार कई माह निकल गए। गंगाधर या शिष्य खा खाकर बड़ा मोटा और तगड़ा हो गया था। एक दिन एक विधवा औरत की बकरी पंडित दीनदयाल की खेतों की फसलें चर रही थी। दीनदयाल को गुस्सा आया और उसने एक डंडे के प्रहार से उस बकरी को मार डाला। रोती हुई विधवा औरत महाराज के पास गई। महाराज ने यह सुनकर एक हुक्म जारी किया, जान के बदले जान ले लो। कोतवाल दीनदयाल को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने दीनदयाल से पूछा, या तो तुम बकरी को जिंदा कर दो या फांसी पर चढ़ जाओ। भला कोई व्यक्ति एक बकरी को जिंदा कैसे करता? तो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंच गया। दीनदयाल तो एक दुबला पतला व्यक्ति था और फांसी का फंदा उसके गले में बहुत ढीला आ रहा था। तो राजा ने यह देखा और राजा बोले, जाओ किसी मोटे व्यक्ति को ले आओ, उसे हम फांसी देंगे। फिर जल्लाद और कोतवाल दोनों एक मोटे व्यक्ति की तलाश में पड़ गए। जब उनकी नजर गंगाधर पर पड़ी, गंगाधर आराम से बैठकर मिठाइयां खा रहा था। कोतवाल ने जल्लाद से बोला, लो हो गया काम, मिल गया शिकार। जल्लाद और कोतवाल गंगाधर को पकड़कर फांसी की ओर चल गए। फिर जब गंगाधर वहां पहुंचा तो उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, राजा मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है कि मुझे फांसी दे रहे हो? राजा ने बोला, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए हम तुम्हें फांसी दे रहे हैं। फिर गंगाधर आश्चर्यचकित हो गया और वह बोला, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरुजी का ध्यान करने दीजिए। जब उसने गुरुजी का ध्यान करा तो गुरुजी तुरंत वहां पहुंच गए और गुरुजी ने कहा, मुझे अपने शिष्य को एक आखिरी उपदेश देना है। गुरुजी ने गंगाधर के कान में कुछ कहा और उसके बाद गंगाधर ने कहा, तब तो मैं फांसी चढ़ूंगा। फिर उस पर गुरुजी कहते हैं, नहीं शिष्य, हम बूढ़े हैं और हम मोटे भी हैं, हमें फांसी चढ़ने दो। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं शिष्य,
हम फांसी चढ़ेंगे। राजा को गुस्सा आया और बोले, यह क्या गोलमाल हो रहा है? गुरुजी, आपको क्यों चढ़ना है फांसी? फिर गुरुजी तो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। फिर गुरुजी बोले, राजा, यह मुहूर्त 1000 सालों में एक बार आता है। इस वक्त जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा खुश होकर बोले, राजा के होते हुए कौन स्वर्ग जाएगा? बड़े आए स्वर्ग जाने वाले, हम स्वर्ग जाएंगे। यह बोलकर राजा ने फांसी का फंदा छीना, अपने गले में डाला और फांसी पर झूल गए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद।